वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ेंगे। यानी कि गैसों का तबादला जो है बच्चे पौधों में वो किस तरह होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपने करना है बच्चे, और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, तो मैं आपको वो साथ साथ बताता चलता हूँ। बच्चे, पौधे मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ चीज़ों का सामना करते हैं, दिन के वक्त और रात के वक्त। दिन के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी मौजूद होती है। और रात के वक्त क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती, सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और गैसों का तबादला होता किस तरह है, कौन से स्ट्रक्चर हैं, एपिडर्मस है, क्यूटिकल भी है, स्टोमेटा भी है, लेंटिसेल्स भी हैं। किन किन किस्म के पौधों में कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो ड्यूरिंग द डे टाइम, अब डे टाइम की बात हो रही है, दिन के वक्त की। ऑल प्लांट सेल्स आर कैरिंग आउट सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दिन के वक्त पौधे के जो तमाम हिस्से हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। अब आपको पता है सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी पता है और फोटोसिंथेसिस की भी पता है। वाइल देयर ग्रीन पार्ट्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, ने कहा है कि दिन के वक्त जो है बच्चे, जो पौधे हैं उसके तमाम सेल्स सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, और उनके जो सब्ज हिस्से हैं पौधे के सेल्स के पौधों में, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ से आप डेफिनेशन समझ लें, आगे आपको ये वाला कंसेप्ट समझने में मदद मिलेगी। जो सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल है ना बच्चे, ये हम भी करते हैं। हम पढ़ आए हैं चैप्टर नंबर 7 में बायोएनर्जेटिक्स में कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से खारिज करते हैं, और पौधों की बनाई हुई जो ऑक्सीजन है उसको हम जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं सांस के जरिए। और जो फोटोसिंथेसिस है उसमें क्या करते हैं पौधे और कुछ बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं जो हमने सांस के जरिए इनको दी होती है, और जो ऑक्सीजन है उसको पैदा करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, तो दिन के वक्त क्या है, पौधों में सेलुलर रेस्पिरेशन भी होना है, एनर्जी बनना है। ठीक है, एनर्जी के जरिए इनको जो खुराक है वो इस्तेमाल होनी है, और कार्बन हाइड्रोजन के बांड टूटने हैं और इनको एनर्जी मिलनी है, और फोटोसिंथेसिस के जरिए इन्होंने अपनी खुराक तैयार करनी है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इन फोटोसिंथेसिस दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेंगे एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। ठीक है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड विच दे प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने जो लेनी है वो कहाँ से लेनी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं जो इनकी रेस्पिरेशन में पैदा हो रही होती है। यानी कि रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा की इन्होंने, वो इन्होंने फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल भी कर ली। इसके अलावा कहाँ से लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, दे आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो ये माहौल से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस के जरिए निकालते हैं, खारिज करते हैं फेफड़ों से, जिस्म से, तो वो क्या है बच्चे, पौधे वो भी इस्तेमाल करते हैं, और जो इनकी अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इन रेस्पिरेशन दे यूज ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं ये ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पैदा करते हैं उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए ये ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं जो इनकी फोटोसिंथेसिस में पैदा हो रही होती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बच्चे क्या, रेस्पिरेशन में क्या होना है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होनी है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होनी है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, ये ऑक्सीजन जो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वहां से लेंगे, और माहौल में फिर ये क्या खारिज करेंगे, जब सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे इन द इन्वायरमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करेंगे, माहौल में खारिज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको वाज़ह नजर आ रहा होगा बच्चे इस डायग्राम में, ये रात के और दिन के हालात पौधों के दिखाए गए हैं। ये नाइट टाइम है और ये डे टाइम है। तो डे टाइम में ये ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के जरिए ये पैदा हो रही है, ये तीर ऑक्सीजन का ऊपर की तरफ जा रहा है, इनके पत्तों से ऑक्सीजन निकल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं। रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड पौधे खारिज करते हैं, और दिन के और नाइट में ऑक्सीजन जो है उसको लेते हैं, क्योंकि रात को सूरज नहीं होता। तो पौधे भी क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, तो फोटोसिंथेसिस का अमल बंद हो चुका होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन हर वक्त होती रहती है, डे टाइम और नाइट टाइम दोनों में। तो ये नाइट में क्या करेंगे, फिर ऑक्सीजन जो है वो लेंगे माहौल से। ठीक है,
तो इसी तरह ये चीज हम पर वाज़ेह हो गई। सो ड्यूरिंग डे टाइम लीव्स आर रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सो दिन के टाइम क्या करेंगे, पत्ते क्या करेंगे, पौधे क्या करेंगे, माहौल को ऑक्सीजन दे रहे हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। और रात के वक्त फिर क्या करेंगे। अब ये सवाल आता है कि पौधे दिन के वक्त और रात के वक्त कौन सी सूरत हाल का, किस किस सिचुएशन को फेस करते हैं और कौन सी सूरत हाल का जो है वो सामना करते हैं। तो डे टाइम में वो कार्बन फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी करते हैं। तो दिन के वक्त ऑक्सीजन जो है वो माहौल में छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं। नाइट टाइम में क्या होता है, ऑल सेल्स आर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन वाइल देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। रात के वक्त कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती और तमाम सेल्स क्या है, रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। दिन के वक्त तमाम सेल्स में क्या हो रही होती है, रेस्पिरेशन। सो द प्लांट इज टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर पौधा क्या करता है, रात के वक्त हवा से, माहौल से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है। देखें बच्चे, जब बहुत बड़ा दरख्त होगा, अक्सर लोगों का ये वहम होता है कि रात के वक्त वो दरख्त के नीचे नहीं सोते कि वहां पे कोई भूत वगैरह, इस तरह चुड़ैल वगैरह या इस तरह का कोई सीन नहीं है बच्चे। दरअसल रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होती, पौधे माहौल से ऑक्सीजन भी ले रहे होते हैं। जब आप इनके नीचे सोएंगे तो आपको जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, घुटन का एहसास हो सकता है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो वहां से इस वजह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये था कि गैसिंग एक्सचेंज जो पौधों में दिन के वक्त और रात के वक्त कौन सी सूरत हाल का सामना करते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे पौधों के गैसों के तबादले का अमल है क्या, कि प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, के प्रोसेस क्या है, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस क्या होता है। जो छोटी उम्र के पौधे हैं उनमें कैसे होता है और जो बड़ी उम्र के लकड़ी वाले हैं उनमें कैसे होता है। इन प्लांट्स द गैसेज एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट अकर्स थ्रू द सरफेस। तो पौधों में क्या होता है बच्चे, जिस्म में गैसों के तबादले का जो अमल है, कि पौधों में जिस्म और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला सतह के जरिए होता है। ये जो पौधे की सतह है बच्चे, वो क्या है, गैसों के तबादले में हिस्सा लेती है। द एपिडर्मस ऑफ रूट। अब देखें, जो रूट की भी एपिडर्मस हो सकती है, ठीक है, जड़ों की और स्टेम की, तने की भी हो सकती है और लीव्स की भी हो सकती है। एपिडर्मस मतलब, एपी का मतलब होता है आप, यानी कि जो ऊपर वाली जो तह है, अपर एपिडर्मस है, वो क्या करती है, पत्ते की जड़ की या लीव्स की, अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द इनर सेल्स एंड इन्वायरमेंट। इनर सेल्स मतलब अंदरूनी सेल्स। तो जो पत्ते की जड़ की और तने की एपिडर्मस है, वो क्या करती है, पौधे के अंदरूनी सेल्स और हवा के माहौल के दरमियान गैसों का तबादला करने में जड़, तने और पत्ते की एपिडर्मस के जरिए माहौल और अंदरूनी सेल्स के दरमियान गैसों का तबादला हो जाता है, ठीक है। एट सम पार्ट्स a thick cuticle is present over epidermis, it allows the exchange of gases। उसने कहा है कि कुछ स्ट्रक्चर में, कुछ सूरतों में, कुछ हिस्सों में ये जो एपिडर्मिस है ना बच्चे, ये वाली जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर इस तरह की एक क्यूटिकल मोम टाइप तय होती है, क्यूटिकल जिसे हम बोलते हैं, वो भी गैसों के तबादले में मदद कर सकती है, ठीक है। तो कुछ हिस्सों में एपिडर्मस के ऊपर भी एक मोटी तय क्यूटिकल होती है, ये क्यूटिकल के जरिए भी गैसों का तबादला होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, एपिडर्मस के जरिए जड़ की, तने की और पत्ते की गैसों का तबादला होता है और क्यूटिकल के जरिए गैसों का तबादला होता है। ये दो स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। अच्छा, आगे बात आ गई लीव्स की और यंग स्टेम्स की, ठीक है। जो छोटी उम्र के पत्तों और छोटी उम्र के जो तने हैं, उनकी जो एपिडर्मिस में स्टोमेटा के रास्ते हवा अंदर और बाहर जा सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चे, ये पत्ते का स्ट्रक्चर दिखाया गया है और यहाँ पे स्टोमेटा बारीक से सुराख दिखाए गए हैं। इनका स्ट्रक्चर हम पढ़ आए हैं पहले ही, ठीक है, पिछले लेक्चर में। हवा दाखिल होती है और हवा यहाँ से निकल भी सकती है, यानी कि यहाँ गैसों का तबादला हो सकता है। अगर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो खारिज हो सकती है, या ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड वो है बाहर आ सकती है। तो ये एक स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम स्टोमा बोलेंगे, एक सुराख होगा, ज्यादा सुराख होंगे तो उसे हम स्टोमेटा बोलेंगे, ठीक है। तो एक को आपने स्टोमा बोलना है। तो ये बहुत सारे होते हैं इसलिए हम इन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये बात उसने की है, इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स
द एयर मूव्स इन एंड आउट थ्रू दी स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मस। तो बच्चे एपिडर्मस में स्टोमेटा होते हैं जिसके जरिए हवा इन आउट होती है, यानी कि अंदर आती है और बाहर जाती है। इनसाइड बॉडी गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन सेल्स एंड एयर। तो यहाँ पे इनकी जो है पौधे में जो सेल्स और हवा के दरमियान जो है वो गैसों का तबादला होता है, यानी कि सेल से गैसें हवा में जाएंगी और हवा से सेल्स में आएंगी। ठीक है, इसका सिंपली ये मतलब है। तो बच्चे ये था ठीक है, या स्टोमेटा के जरिए अब तीन स्ट्रक्चर हो गए, एक एपिडर्मिस हो गई, एक क्यूटिकल होगी बेटा जी, और एक क्या हो गए, स्टोमेटा हो गए। ठीक है, तो स्टोमेटा के बारे में पूछा जाए कि क्या है, किस तरह गैस के तबादले में मदद करते हैं, आपने बताना है। एपिडर्मिस और क्यूटिकल किस तरह मदद करते हैं, इसके बारे में आपने बताना है। अब तीसरी जो चीज है वो स्ट्रक्चर्स हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स कहाँ मौजूद होते हैं, वुड स्टेम्स में। वुड स्टेम्स मतलब जो लकड़ी वाले दरख्त हैं, बड़े दरख्त हैं, इस तरह ये देखें, ये इस तरह की जो बार्क होती है इनके ऊपर, ठीक है, जो छाल बोलते हैं जिसे हम, या पंजाबी लोग हैं जो इसे सक वगैरह भी बोलते हैं, आप इसको उतारें तो ये इनकी जो है वो आग के तौर पर भी लोग घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लेंटी सेल्स होते हैं बच्चे, इस बार्क में क्या होते हैं, इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर हैं सफेद कलर में दिखाए गए, ये लेंटी सेल्स मौजूद होते हैं बहुत सारे। ये गैसों के देखें बच्चे, ये जो बड़ा तना है इसमें स्टोमेटा नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये ढका होता है, ठीक है, बार्क से, छाल से। तो यहाँ पे स्टोमेटा तो होंगे नहीं, तो फिर एक स्पेशल किस्म के सेल्स यहाँ पे होते हैं जिन्हें हम लेंटी सेल्स बोलते हैं, वो गैसों का तबादला कराएंगे। तो वुडी स्टेम में क्या होता है, इंटायर, इंटायर का मतलब है तमाम की तमाम सरफेस सतह इज कवर्ड बाय बार्क। तो तमाम सतह है जो वो बार्क से, यानी कि छाल से, लकड़ी वाले तनों में वो तमाम सतह पर छाल होती है। और ये छाल क्या करती है बच्चे, गैसेस एक्सचेंज कैन नॉट अकर थ्रू बार्क, और बार्क के जरिए जो गैसों का तबादला है छाल के जरिए वो मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन छाल में क्या होते हैं बच्चे, हाउ एवर द बार्क कंटेन स्पेशल पोर्स, उसमें खास किस्म के सुराख होते हैं, पोर्स जिसे हम बोलते हैं, उन्हें हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। ये सवाल कई दफा बोर्ड में आया है कि व्हाट आर लेंटिसेल्स, डिस्क्राइब देयर फंक्शन। लेंटिसेल्स क्या है, उनका फंक्शन बयान करें। तो लेंटिसेल्स क्या है कि लकड़ी वाले जो वुड स्टेम्स हैं, यहां से आपने इसका जवाब यहां तक लिख देना है कि लेंटिसेल्स में, लेंटिसेल्स हैं वो लकड़ी वाले दरख्तों में मौजूद होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां स्टोमेटा नहीं मौजूद होते। विच अलाउज दी गैस एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट, जो कि माहौल के दरमियान गैसों के तबादले में छाल में मौजूद जो लेंटिसेल्स हैं वो माहौल के साथ गैसों के तबादले में मदद देते हैं। तो ये बच्चे तकरीबन चौथा स्ट्रक्चर हो गया। पहले मैंने आपको एपिडर्मिस बताई, वो रूट की हो सकती है, स्टेम की और लीव्स की हो सकती है। उसके अलावा एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल भी कई दफा होती है, गैसों का तबादला कराती है। उसके अलावा जो छोटे पौधे होते हैं उनमें स्टोमेटा होते हैं, उसके अलावा जो बड़े पौधे होते हैं उनमें लेंटिसेल्स होते हैं। तो ये चार स्ट्रक्चर बच्चे आपने याद करने हैं। तो आपको लॉन्ग आएगा तो आपने इस तरह लिख देने हैं, शॉर्ट भी मैंने साथ साथ बता दिए हैं, आपने इस तरह लिख देने हैं। और दिन के वक्त और रात के वक्त पौधे किस तरह की सूरत हाल को, सिचुएशन को फेस करते हैं, वो भी आपने यहाँ पे बताना है कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है, और रात के वक्त कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सूरज की रोशनी ही नहीं होती। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, रात के वक्त सिर्फ फोटोसिंथेसिस होती है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। चलें बच्चे, इस लेक्चर में इतना ही काफी है, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।